डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट टू सक्सेस। आज हम पोइट्री की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ कंसेप्ट्स को देखते हैं जो हर प्रकार के एग्ज़ाम, चाहे वो नॉर्मल एग्ज़ाम हो या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है सस्टेट और सस्टेट रीमा। इस टाइप का शब्द आपने सुना होगा। ये होते क्या है? सस्टेट होता है ए 6 लाइन स्टेंजा। एक 6 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे सस्टेट कहते हैं। और जो टर्सेट होता है वो 3 लाइन का स्टेंजा होता है, जिसमें सीधा लगता है टर्सेट यानी 3, सस्टेट यानी 6 लाइन स्टेंजा। इंपॉर्टेंट करेक्शन यहाँ पर क्या है? सस्टेट रीमा नाम की कोई भी टर्म नहीं होती है। करेक्ट जो टर्मोलॉजी है इसकी वो है सस्टीना, जो एक फिक्स्ड पोएटिक फॉर्म है, और या ट्रज्जा रीमा भी बोलते हैं, जिसमें 3 लाइन राइम स्कीम जो यूज़ की थी फेमस पोएट डेंटी ने। देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड सेस्टा रीमा इन आयम्बिंग पेंटामीटर। आयम्बिंग पेंटामीटर में सेस्टा रीमा नाम की कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये आमतौर पर क्वेश्चन पे इस टाइप का कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, सेस्टा रीमा क्या है या इससे कौन से इसके होते हैं नहीं होते, इस टाइप का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता ही आता है। आमतौर पर स्टूडेंट्स इसमें मार खा जाते हैं। तो आज ये टॉपिक हमारा इधर से ही क्लियर हो गया है कि सेस्टा रीमा नाम की कोई भी एक टर्मोलॉजी नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा लिरिक पोइट्री। इसकी जो लिरिक पोइट्री है वो एक शॉर्ट पोएम होती है दैट एक्सप्रेस द पर्सनल फीलिंग, इमोशंस एंड थॉट्स ऑफ द पोइट। जो पोइट की पर्सनल फीलिंग, इमोशंस एंड थॉट्स को एक्सप्रेस करती है। द वर्ड लिरिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायर। जो लायर है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था ग्रीक में, उससे ये वर्ड जनरेट हुआ है लिरिक। ओरिजिनली सच पोएम्स वर संग विद म्यूजिक। शुरुआत में ये पोएम्स हैं जो म्यूजिक के साथ गाई जाती थी, बाद में इनको पोएम्स को पढ़ा जाने लगा और लिखा जाने लगा था। मेन फीचर्स क्या होते हैं लिरिकल पोएम के? पर्सनल एंड सब्जेक्टिव होते हैं, इमोशनल एंड रिफ्लेक्टिव होते हैं, म्यूजिकल क्वालिटी होती है, यूजुअली शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं। फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेशन होता है, जो पोइट लिखता है वही एक्सप्रेस कर रहा है, इसमें थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन जैसी कोई भी क्वालिटी नहीं होती है। डिफरेंस फ्रॉम अदर फॉर्म्स में क्या क्या डिफरेंस है? एपिक क्या होती है? एक लॉन्ग नैरेटिव हीरोइक पोइम होती है, जैसे कि हमारी महाभारत है, रामायण है, ये एपिक है। ड्रामेटिक पोइट्री क्या इन्वॉल्व होता है? उसमें कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन लिरिकल क्या होती है? इसमें एक पर्सनल इमोशंस एक्सप्रेस करता है पोइट। इसका हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। कई बार इधर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिरिकल पोइम का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर किस काल में हुई थी और कब ये हाई रीच पर पहुंची थी। तो ये इन इंग्लिश लिटरेचर लिरिक पोइट्री बिकम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग रेनेसांस पीरियड एंड इट वाज वाइडली यूज इन द सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इनका सबसे ज़्यादा यूज करते थे। एंड एडमंड स्पेंसर आल्सो यूज दिस type of poetry, but lyric poetry reached its height during the romantic age with the poets like वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड शेली। जो पोइट्स थे वर्ड्सवर्थ, कीट्स और शेली ने इसे रोमांटिक एज में इस पोइट्री को हाइट पे पहुंचाया था। इसके जो हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर? इसका जो है ये पॉपुलर हुई थी रेनेसांस पीरियड में और ये हाइट पे पहुंची थी रोमांटिक एज में। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ओडी टू ए नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लिरिक पोइट्री। ये जो पोइम है ये लिरिक पोइट्री के एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बलाड लोक कथा या गीत होते हैं, जो लोकगीत होते हैं हमारे। ए बलाड इज ए नैरेटिव पोइम दैट टेल्स ए स्टोरी इन ए सिंपल एंड म्यूजिकल स्टाइल। ओरिजिनली बलाड वर फ्लोक सॉन्ग्स पास्ड ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आजकल आपने देखा होगा जो हमारे दादी हैं या फिर हमारे जो बुजुर्ग हैं, मदर्स हैं, वो फ्लोक सॉन्ग्स गाती हैं। कोई फेस्टिवल होता है या फिर होली दिवाली इस प्रकार फेस्टिवल होता है, उस पर या विवाह पे शादी में एक कहानी की तरफ से कहानी की टाइप का एक फिक्शनल स्टोरी टाइप का एक सॉन्ग गाती हैं, वे ब्लाड होते हैं इंग्लिश में, उन्हें ब्लाड बोला जाता है। स्ट्रक्चर क्या रहता है इनका? रिटन इन क्वाटेरियन 4 लाइन स्टेंजा होता है। राइम्स होती है इसकी ए बी सी ए बी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइन, फर्स्ट ए और थर्ड लाइन सी।
टेट्रामीटर 4 स्ट्रेस की होती है, और सेकंड एंड फोर्थ लाइन ट्राईमीटर होती है जिसमें 3 स्ट्रेसेस होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन। यानी कि टेट्रामीटर यानी कि 8 सिलेबल, ट्राईमीटर यानी कि 6 सिलेबल होते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्लड मीटर आल्सो। थीम्स क्या रहते हैं इनकी? लव स्टोरी होती है, ट्रेजिक इवेंट्स होते हैं, वार पे होते हैं, सुपर नेचुरल इंसिडेंट्स भी होते हैं, जैसे भी कुछ देवी देवताओं के ऊपर भी कुछ इस टाइप के गीत बने हुए हैं कि वो भी उन्हें ब्लाड्स कहा जाता है, या किसी वार के ऊपर किसी की कहानी को दर्शाया जाता है, भाई उस टाइम इस राजा ने ऐसा किया था एक म्यूजिकल टाइप में, तो वो ब्लाड कहे जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? द राइम ऑफ इंसिडेंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कोलराइट। जो कोलराइट का ये है एक फेमस पोइम है, ये एक ब्लाड का एग्जाम्पल है। ला बेले डेम सेंस मेर्सी बाय जॉन किट्स, दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ब्लाड। नेक्स्ट हमारा ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए पोइम इन विच ए सिंगल स्पीकर स्पीक्स and there is a silent listener and the speaker reveals his personality and the reader understand more than listener। इसमें क्या था? पोइट है या स्पीकर है वो बताता है अपने बारे में, और एक साइलेंट लिसनर होता है, उस लिसनर को वो समझाता है, सुनाता है, लेकिन वो उसी के बीच में जो स्पीकर है वो अपनी पर्सनैलिटी रिवील कर देता है, और इससे जो रीडर है वो लिसनर से ज़्यादा स्पीकर के बारे में जान जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के एग्जाम ऑफ व्यू से। इसके फीचर्स क्या क्या रहते हैं वो देखते हैं। सिंगल स्पीकर होता है, ड्रामेटिक सिचुएशन होती है, साइकोलॉजिकल डेप्थ होती है, सेल्फ रिलेवेशन होता है। पॉपुलर इन विक्टोरियन एज में सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर हुई थी। मोस्ट फेमस पोइट कौन से इसके? रॉबर्ट ब्राउनिंग है। एग्जाम्पल्स है इसका, माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इन दिस पोएम डुक रिवील्स अबाउट हिज डेड वाइफ, थ्रू हिज स्पीच वी अंडरस्टैंड हिज क्रूअल नेचर। वो अपनी वाइफ के से बात करता है इसमें, तो उसका जो क्रूअल और लड़ाकू जो नेचर है वो हमें उसकी बातों से ही डुक अपने आप रिवील कर देता है। जो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।